अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, वेलकम टू न्यू डे। तो जी यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह से बारिश हो रही है और सुबह सुबह मैंने प्लांट्स को थोड़ा बहुत जो है वो गार्डनिंग की है और इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी चेंज की है कॉज काफ़ी ज़्यादा जो लीव्स हैं वो बाहर को आगे हुए थे। और आज मैंने नोट किया कि जो हमारे ऑरेंज का ट्री है उसके ऊपर भी छोटे छोटे ऑरेंजेस जो हैं वो लग लग चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह माशाल्लाह लगी हैं। और बस बारिश हो रही थी और इसी के साथ दोपहर का टाइम था। मामा ने आज माश की दाल बनाई हुई थी और बस गर्मियों में ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाने का आपका जो है वो काफ़ी दिल करता है, जो बहुत रिफ़्रेशिंग लगती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मुझे एक छोटा सा काम था, मैंने कुछ टॉयज़ लेने थे छोटी के लिए। तो मैं हमारे एक बहुत बहुत अच्छे जानने वाले अंकल हैं, तो मैं उनके पास आया था कुछ टॉयज़ लेने के लिए। बच्चों को क्या अच्छा लगता है और माशाल्लाह वो मुझसे बहुत प्यार करती है, तो मेरा दिल किया कि यार आज मैं उसके लिए कोई कुछ टॉयज़ वग़ैरह जो है वो लूँ। तो बचपन में जब हम छोटे होते थे तो मेरा नहीं ख़्याल कि कभी बाज़ार गया हूँ, कभी खाली हाथ आया हूँ। मैं क्रेज़ी था टॉयज़ के लिए। आई रिमेंबर कि मुझे एक चीज़ नहीं चाहिए होती थी, मुझे एक टाइम पे 3-4 चीज़ें चाहिए होती थी और अगर मुझे ना कोई लेके देता था, या तो भाई उधर ही ज़िद शुरू हो जाती थी मेरी। तो बस यहाँ पे मैं उसके लिए कुछ चीज़ें पसंद कर रहा था कि मैं उसके लिए क्या लूँ। तो अंकल हमें डिफ़रेंट चीज़ें दिखा रहे थे कि आप ये देख लो, ये देख लो। तो अभी वो छोटी है, तो इतनी बड़ी तो है नहीं कि उसको कोई इस तरह की चीज़ दी जाए। तो उसकी एज के मुताबिक मैं चीज़ें देख रहा था। यहाँ पे मुझे पर्सनली मेरा भी बड़ा दिल कर रहा था यार ये ले लो, ये ले लो। तो बस इंसान बड़ा हो जाता है, शौक़ नहीं जाते। तो मुझे टॉयज़ का आज भी बड़ा शौक़ है। तो मैं ख़ुद वहाँ पे जितने भी टॉयज़ पड़े थे उनके साथ खेल रहा था, देख रहा था। डायनासोर देखे, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। और फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं उसके लिए एक बेबी डॉल लेता हूँ और ये बेबी डॉल्स में से मैंने जो है रोम्पर वाली एक बेबी डॉल उसके लिए सिलेक्ट की और उसके बाद एक ये पियानो सिलेक्ट किया उसके लिए माशाल्लाह। और फिर साथ मैंने एक डक जो है वो परचेज़ की। तो माशाल्लाह ये तीनों टॉयज़ जो हैं वो बहुत अच्छे और बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में जो है वो मिल गए थे और अंकल और भी बड़ी चीज़ें दिखा रहे थे। तो इंशाल्लाह अगेन विज़िट करेंगे। बेसिकली मैं उसके लिए पैरट ढूँढ रहा था। आई रिमेंबर कि जब मैं छोटा था तो मेरा पैरट आया था, एक उसका बॉक्स भी काफ़ी बड़ा था और वो बेसिकली जापान के टॉयज़ होते थे। अब तो ख़ैर चाइना के टॉयज़ होते हैं, उस टाइम में जापान के टॉयज़ आया करते थे। तो वो जापानीज़ टॉय था और वो बोलने वाला तोता था, बोलने वाला पैरट था। तो मैंने यहाँ से कुछ उसके लिए स्टफ़ टॉय में भी देखना था, तो फिर मैंने यहाँ से जो है वो उसके लिए छोटे-छोटे बॉल्स जो हैं वो देख लिए। क्योंकि जो छोटा बच्चा होता है लाइक 1 साल का, 1.5 साल का, उसको इस तरह के कलर्स, इस तरह की चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। और आई थिंक कि आपको अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए चीज़ें लेते रहने चाहिए। इससे ये होता है कि बच्चे के दिल में भी आपके लिए एक मोहब्बत पैदा होती है। और बस यहाँ पे मैंने उसकी चीज़ें ले ली हैं और बस उसके बाद मैं फटाफट घर आया हूँ क्योंकि घर में जो है वो लेबर लगी हुई थी। सबसे बड़ा काम, मैं किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, स्पेशली जब घर की कोई चीज़ हो। आप स्लोली काम कर लो, आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो अपने घर को सेट कर लो, डेकोरेट कर लो, कभी भी फ़ास्ट मोड पे मत करो। ये बात मैं हमेशा अपने व्यूअर्स से कहता हूँ। तो जी यहाँ पे हमारा माशाल्लाह घर जो है वो तो बन चुका है, रेडी हो चुका है, बट जो डोर्स थे उनकी पॉलिशिंग का काम जो है वो रह गया हुआ था। तो ये हमारे जानने वाले ही हैं और माशाल्लाह हम इनसे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा काम करवाते हैं। तो हमने इन्हीं को ही दोबारा अपॉइंट किया था कि भाई आओ आके तो हमारे जो डोर्स हैं उनको पकड़ो और काम शुरू करो। तो यहाँ पे जो भाई हैं वो सबसे पहले डोर की जो है वो बेस क्रिएट कर रहे हैं। आजकल के टाइम में आई डोंट नो पहले भी होता होगा, बट आई थिंक कि आजकल सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, चाहे वो आपकी वॉल्स हैं, चाहे वो आपके डोर्स हैं, कोई भी चीज़ हो, आपकी बेस आला होनी चाहिए। आला से मुराद आपकी बेस जब तक अच्छी नहीं बनेगी, आपका कारीगर अच्छा नहीं होगा, आपका कारीगर आपकी उस चीज़ की बेस अच्छी नहीं बनाएगा ना, फ़ज़ूल है वो चीज़। मैं कहता हूँ उतार के फेंक दो। तो यहाँ पे भाई जो हैं वो सुबह के लगे हुए हैं, 8 बजे आ गए थे ये लोग। तो
आते साथ इन्होंने दरवाज़े को पकड़ा हुआ है और एक भाई ने एक को देख रहे हैं और दूसरे भाई जो हैं वो दूसरे डोर को देख रहे हैं और इनको पूरा एक दिन लग गया इस दरवाज़े के ऊपर और अप्रॉक्सीमेटली 2 से 3 दिन लगेंगे इनको पॉलिश होने में। कॉज़ एक दिन जो है वो इसकी जो प्राइमिंग हो गई, इनकी बेस हो गई, फिर उसके बाद जो इस पूरे डोर पे पत्ता फिरेगा ताकि ये सॉफ्ट हो जाए और सेकंड डे पे इसको ज़रा सेटल्ड करेंगे, इस पे हल्की एक कोट की पॉलिश करेंगे और थर्ड डे के ऊपर इसका फाइनल जो लुक है वो निकल के आएगी। तो आई थिंक कि आपको टाइम देना चाहिए, आपको ऐसे कारीगरों को सर्च करना चाहिए जो वाकई में काम करते हैं और जिनके हाथ में फ़न है, जिनके हाथ में आर्ट है। डोर्स जो है वो मैंने ग्लॉसी सेलेक्ट किए हुए हैं कॉज़ मुझे मैट नहीं इतना अट्रैक्ट करता और आई थिंक कि जब आप इतनी मेहनत से डोर्स लगवाते हो, आप इतनी मेहनत से वुड का काम करवाते हो, तो ये तो फिर एंड वाली चीज़ होती है ना, उसकी प्रोटेक्शन होती है। तो यहाँ पे जो मैं आपको ये ड्यूलक्स दिखा रहा हूँ, ये वुड केयर सीलर है बेसिकली। ये मुझे भाई बता रहे थे कि जो ये पूरा टिन है ये पहले 5 साल पहले, 6 साल पहले, 7 साल पहले 500 का आता था, ओनली 500 रुपीज़ का। और ये जो मैंने परचेज़ किया है ये मैंने 5000 का एक टिन जो है वो पूरा परचेज़ किया है। तो आप खुद आइडिया लगाएं कि कितनी ज़्यादा महंगाई हो गई है और कितनी तेज़ी से चीज़ों के जो हैं वो रेट्स बढ़ रहे हैं। तो वॉल का कलर जो मेरा बाहर का है वो सारा कैमियो है। तो कैमियो के साथ मैंने चॉकलेट ब्राउन कलर, जिसको आप इंग्लिश कलर भी कहते हैं, तो मैंने इंग्लिश कलर डिसाइड किया है। इनकी जो भी पॉलिश होगी वो इंग्लिश कलर में होगी, बट ग्रेन्स नज़र आएंगे। कॉज़ आई थिंक कि ये ब्यूटी होती है आपकी वुड की, आपके दरवाज़े की, कि अगर उसमें ग्रेन्स नज़र आएँ। लोग क्या करते हैं, दरवाज़ों को काला कर देते हैं, बिल्कुल ब्लैक कर देते हैं। आई थिंक कि आपके डोर्स जो एक डोर की जो पॉलिश लुक होती है वो ओरिजिनली अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख सकते हैं कि प्राइमिंग हो चुकी है, प्राइमर लगा चुके हैं वो। प्राइमर इसलिए लगाया जाता है बिल्कुल फेस की तरह कि जहाँ जहाँ पे कोई निशान हो, कोई ऊंची नीची जगह हो, कोई जहाँ पे ख़राब हो, तो वो प्राइम करके उसको बिल्कुल इक्वल कर देते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से प्राइमिंग लगा के सुखाया गया और उसके बाद जो ये वाले भाई हैं ये इसको पत्ता मार रहे हैं ताकि जो डोर की रफ़ बेस है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता डोर जो है वो निखरता जा रहा है। आप इसके ग्रेन्स देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता वो भी कितने प्रोमिनेंट होना शुरू हो गए और आपको हल्की सी शाइन जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। बट अभी भी 100 में से ये सिर्फ 25% काम हुआ है आज, अभी भी बाकी का काम जो है वो पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे भाई मुझे ये बातों में बता रहे थे कि लोग जो हैं वो बने बनाए दरवाज़े पलाई के ला के लगा लेते हैं और जिन पे ऑलरेडी पॉलिश हुई होती है वो आपका साल भी नहीं चलते, 2 साल में ही आपके हाथ में आ जाते हैं उतर के। तो यहाँ पे वो मुझे बता रहे थे कि जो मेन कारीगर होते हैं वो हमेशा इसकी फॉर्मेशन पे काम ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे जो है वो पत्ते के साथ जो इसका डिज़ाइन है उसके अंदर उसकी जो है वो फिनिशिंग कर रहे हैं और वो मुझे बता रहे थे कि अगर आप इसके ऊपर हाथ लगाएंगे तो आपको ये बहुत सॉफ्ट और मुलायम जो है वो फ़ील होगा। और वाक़ई जी आपको आई थिंक कि कारीगरों के सर पे रह के काम करवाना चाहिए ताकि आप अपनी सैटिस्फैक्शन अच्छे तरीके से कर लो। तो वाक़ई दरवाज़ा जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता अब अपने आप में आना शुरू हो गया है और जो एक पीस आपके माइंड में होता है, एक जो लुक आपके माइंड में होती है, वो तब तक नहीं निकलती है जब तक आप खुद एक्टिव ना हो। तो जी, इसी के साथ मैं आपको आज कुछ कर्टन्स के बारे में नॉलेज दूँगा, कुछ कर्टन के बारे में टिप्स दूँगा कि अगर आप अपने घर में कर्टन्स लगाएँ, कहाँ से लें, कैसे लें और क्या थीम होनी चाहिए। तो मैंने अपने ग्राउंड फ्लोर के लिए सबसे मेन जो काम है वो कर्टन्स का पूरा किया है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने फर्स्ट रूम में लेके जाता हूँ। तो जी, जो ये कर्टन है इसकी जो ग्रिल थी, विंडो थी, वो रूम में सिर्फ़ एक ही थी और इसका जो कलर है वो, अगर आप ग्रीन टी पीते हो,
कहवे वाली, तो ये वो कलर है, लाइक ऑलिव ग्रीन कलर आप कह सकते हैं। तो बड़ा बड़ा सॉफ्ट सा कलर था, ऑलिव ग्रीन सा कलर था, और आई लव ग्रीन फैमिली। तो मैंने जो ये सेंटर पीस आप देख रहे हैं, ये प्लश का पीस है सेंटर, और इम्पोर्टेड कपड़ा है सारा, और ये मैंने पूरे का पूरा थान परचेज़ किया था, और लास्ट पीस था उनके पास थान में। तो ये जो आप फैब्रिक की क्वालिटी आप एक दफ़ा चेक करें कि इतना खूबसूरत ये वाला पीस था, और लाइक प्लश में है। प्लश मीन्स के लिटिल बिट इफ़ेक्ट ऑफ वेलवेट, और पर्दा जो है वो आपको क्वालिटी वाइज थोड़ा सा गफ़ ही लेना चाहिए, ताकि आप इनको जब वॉश करें या जब आप इनको यूज़ करें अगेन, या आप इनको अगेन किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, तो वो अपनी क्वालिटी उसकी जो है वो बरकरार रहे। तो इसके साथ जो है वो मैंने लाइनिंग में पीस मैच किया था सेम कलर का, कॉज़ एक ही तरह का पर्दा, एक ही चीज़ जो है वो कभी कभी नहीं अच्छी लगती। तो आई थिंक कि आपको मिक्स मैच करके जो है वो अपनी विंडो को कंप्लीट करना चाहिए। तो जो ये वाला मेरा कर्टन था मोटिव वाला, इसके साथ मैंने ये लाइनिंग वाला कर्टन जो है वो मैच किया था। क्योंकि स्ट्रेट लाइंस हैं, तो सेंटर पीस जो है वो आपका मोटिफ में है, और साइडों के ऊपर स्ट्रेट लाइंस मैंने ऐड करके जो मेरा कॉर्नर है, मेरी जो ग्रिल है, विंडो है, उसको मैंने इस तरह से सेट कर लिया। आप ट्राई किया करें कि जब भी आप अपने कर्टन्स परचेज़ करें, या कोई भी चीज़ इस तरह की परचेज़ करें जो फैब्रिक से रिलेट हो, तो आप उसको अच्छे तरीके से तसल्ली किया करें कि ये फैब्रिक चलेगा नहीं चलेगा। सेकंड, आप कलर्स जो है वो बहुत एहतियात से लिया करें। मेजॉरिटी लोगों के घरों में मैं कंट्रास्ट देखता हूँ, बिल्कुल आउट ऑफ द कंट्रास्ट चीज़ें होती हैं, बिल्कुल आउट ऑफ द कलर चीज़ें होती हैं। तो इसके साथ जो मैंने एक छोटा सा कॉर्नर है वो प्रिपेयर किया, कि उस मुझे घर में छोटे छोटे जो लिटिल कॉर्नर्स होते हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत रिलैक्सिंग लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ मैंने एंटीक पीसेस रखे हुए हैं, जिनमें ये ऐश ट्रे है, एलिफेंट है और टाइगर है। जो ऐश ट्रे है ये हमें गिलगित से किसी ने गिफ्ट किया था, और इसके ऊपर आप देखें कितना खूबसूरत काम हुआ हुआ है पेंट से। और इसी के साथ जो आप इसके बैक के ऊपर एलिफेंट देख रहे हैं, ये भी ऑलमोस्ट 100 प्लस, यानी कि 100 साल पुराना जो है वो हो गया हमारे घर में। तो आप इसकी क्राफ्टमैनशिप देखिए, मैं आपको ज़रा इसको बड़ा डिटेल से दिखाता हूँ कि ये कितना खूबसूरत पीस है। और इसके जो दांत हैं ये रियल एलिफेंट के दांत हैं, और ये वुड का बना हुआ है, प्योर वुड का है। इसके ऊपर जो पुराने ज़माने में जब हाथियों पे लोग सवारी किया करते थे, तो उनके ऊपर गोल्ड के तिल्ले की और दबके की जो वो एक शॉल्स होती थी वो डाला करते थे। तो इसके ऊपर जितनी भी कारीगरी की हुई है वो बहुत बारीक है। तो ये हमें उस टाइम पे ये कश्मीर से आया था, सेम एज़ इट इज़। आप जो ये लाइन देख रहे हैं इसको भी इतने साल हो गए हैं। तो जितने भी आपके घर में एंटीक पीसेस होते हैं, आप उनको निकालो, आप उनको साफ़ करो, उनको फ्रेश करो और उनको डिस्प्ले करो। तो आई थिंक कि दिस इज़ योर लेगेसी, ठीक है, दिस इज़ योर थिंग्स, ये आपकी पहचान है। आप इनको डेकोरेट करो, कॉज ये आपके पास जनरेशन टू जनरेशन चीज़ें आती हैं, और पर्सनली मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। स्पेस कम होने की वजह से मैंने सीटर्स जो हैं वो 2 छोटे रखे हुए हैं, ज़्यादा कंजस्टेड जगह को नहीं किया। और इसी के साथ आपको मैं अब अपने दूसरे रूम में लेके चलता हूँ। इस रूम का कर्टन आप चेक करें। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो मुझे ये स्किन कलर का कर्टन है, मुझे ये पसंद आया था, बट जब मैंने इसको विंडो के ऊपर डाला और बात नहीं बनी। तो अगेन फिर मैं दोबारा बाज़ार गया, और फिर मैंने दोबारा बाज़ार जाके अगेन जो इसके साथ कंट्रास्ट किया कि इसके साथ भाई क्या कंट्रास्ट हो कि जो है ये अच्छा लगे। तो मैंने डबल रॉड लगवा के विंडो के ऊपर बैक जो है इसकी पर्पल की, डार्क पर्पल, और जो ये फ्रंट है ये सारा स्किन किया। तो ये बेसिकली 2 in 1 कर्टन है। और इसके साथ जो ये सेटी आप देख रहे हैं, इसके साथ मैंने इसके कुशन सेम एज़ इट इज़ फैब्रिक ज़्यादा लेके वो निकलवाए, और जो ये स्टिचिंग की है इन्होंने, ये भी वहीं से मैंने कारीगर को जो है वहाँ से सर्च आउट किया और देखा कि भी किसका काम ज़्यादा अच्छा है।
तो ये आप कर्टन चेक करें कि ये भी वेलवेट ही है, और शाइन चेक करें। बेसिकली जो मुझे इसका कलर और सेकंड जो इसकी एक टेक्सचर था ना, वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किया था। तो ये पूरा थान मैंने परचेज़ किया उस टाइम, पूरे का पूरा, क्योंकि मैंने कुशन्स भी निकलवाने थे इसमें से, और माशाल्लाह हमारे घर की जो विंडोज़ हैं वो पूरी रूफ़ तक हैं ऑलमोस्ट। इसके जो आप फ्लावर्स देख रहे हैं, ये लाइट ऑरेंज से कलर के फ्लावर्स हैं, और बड़ा बेज सा कलर है। बेज कलर का जो है वो इसका बेस है इसकी, और उसके साथ मैंने जो ये पर्पल कलर ऐड किया है वो इसमें छोटे छोटे फ्लावर्स अगर आप देखेंगे तो उसके साथ मैंने ये कंट्रास्ट किया था। और मुझे पर्सनली पर्पल कलर बहुत अट्रैक्ट कर रहा था उस टाइम पे, बिकॉज आई थिंक कि कलर्स में बहुत बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है। आजकल मेजॉरिटी जो ब्राइट कलर्स चल रहे हैं उसमें आप देखो, बॉटल ग्रीन कलर बहुत इन है, इसी तरह आप ऑलिव ग्रीन कलर बहुत इन है, और फिर उसके साथ रॉयल ब्लू कलर बहुत अच्छा लगता है। तो पर्पल कलर भी जो है वो मतलब कैमरे में तो उस तरह से नहीं आ रहा, बट देखने में ये इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब मेरा प्लान है कि मैं एक ग्रे कलर का भी कॉर्नर जो है वो सिलेक्ट करूं, कॉज मुझे ग्रे कलर बहुत अच्छा लग रहा है, और डार्क ग्रे या लाइटर टोन में ग्रे कलर हो वो भी बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे जो मैंने ये अगेन एक पर्पल फैमिली का कलर है, आप इसको पल्प कलर भी कह सकते हो, आप इसको पर्पल भी कह सकते हो, बट ये पल्प और पर्पल के सेंटर का कलर है, लाइक पिंकिश पर्पल कलर है। तो मैंने इसके साथ ग्रीन का कंट्रास्ट करके और जो है वो सोफ़े की जो है वो पोशिश करवाई है। तो आप चेक करें कि ये फैब्रिक इतना आउट क्लास मुझे मिला है कि लाइक ये इतना मोटा फैब्रिक है, इसकी जो बेस है वो सारी ब्लू है बैक से, और इस तरह का फैब्रिक मुझे पूरे बाज़ार में अगेन नहीं मिला। मैं पूरा बाज़ार 2 दिन घूमा कि मुझे अगेन कोई ऐसा फैब्रिक मिल जाए, बट मुझे नहीं मिला। तो जी मैंने इसकी कोशिश करवाई है सारी। इसके साथ मैंने ये लाइट ग्रीन कलर के कुशन्स का कंट्रास्ट किया है, और इसकी आप लुक चेक करें कितनी अच्छी है। नाउ मैं अब आपको अपना थर्ड रूम दिखाता हूँ। ये रूम बेसिकली हमारा भी अंडर कंस्ट्रक्ट है, कॉज अभी हम यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन के लिहाज से नहीं, सेटिंग के लिहाज से जो है अभी इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता इसका जो डेकोर वो कर रहा हूँ। और इसका जो कर्टन है वो मेरा मोस्ट फेवरेट कर्टन है, और मैंने इस कर्टन के लिए बहुत मेहनत की है। लाइक अगर आप देखें तो सबसे पहले मैंने इसका जो सेंटर पीस है वो परचेज़ किया था, और इसका सेंटर पीस जो है वो इम्पोर्टेड था, और इम्पोर्टेड होने के साथ था भी लास्ट पीस। और मसला ये था कि इसके साथ मैं क्या चीज़ कंट्रास्ट करता। तो मैंने इसके साथ कॉस्ट दरमियान का जो पीस है वो काफ़ी क्राउडी था। चेक करें कि आप इसकी जो पत्तियाँ हैं वो कितनी खूबसूरत हैं, और ये प्योर वेलवेट है, प्लश वेलवेट कह सकते हो, मिक्सचर है प्लश और वेलवेट का। और ये कर्टन भी बहुत हैवी है, लाइक जब हमने इसको रॉड्स में डाला था तो ये लाइक 2 से 3 लोगों ने इसको पकड़ा था तो ये रॉड में डाला था। तो आप चेक करें कि इसका कलर कितना खूबसूरत है। लाइक ये भी एक फ़िरोज़ी, जिसको ज़ैर मुरा कलर कहते हैं, फ़िरोज़ी कलर कहते हैं, ये वो कलर है। इसके साथ मैंने ये गोल्डन और वाइट का कंट्रास्ट किया ताकि थोड़ी सी डार्क टोन को जो है वो सॉफ्ट लुक मिले। ये कलर देखें, ये भी डार्किश ग्रीनिश कलर है। इसके साथ ये गोल्डिश वाइट ऐड किया है, और सेंटर में मैंने ये वाला प्लश ऐड किया। तो ये पूरा जो पीस है ये तकरीबन 2 से 3 दुकानों में घूम के परचेज़ किया है। सेंटर वाला पीस एक शॉप से लिया है, गोल्डन और वाइट वाला एक शॉप से लिया है, और फिर जो थर्ड पीस है वो एक शॉप से लिया है। तो जब आपका माइंड क्रिएटिव होता है ना, तो आपके माइंड में एक इमेज होती है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए। तो जब आपके माइंड में वो पूरी ड्राइंग बन जाती है, वो पूरा एक पोस्टर बन जाता है, तो फिर आप उस चीज़ को सर्च करते हो। तो मुझे दुकानदारों ने बड़ा फैब्रिक दिखाया, भाई आप इसके साथ ये कर लो, बट एक दिमाग में जो चीज़ फिट थी कि नहीं, इसके साथ कुछ लाइट होना चाहिए साइडों पे और फिर डार्क होना चाहिए। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ जो है वो फिर पूरी हो गई, और इंशाल्लाह आपके साथ हर चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मैं शेयर करूँगा, और आपको रोज़ नए नए आइडियाज़ जो हैं वो ज़रूर दिखाऊँगा, और ताकि आपको आसानी हो। मेजॉरिटी लोगों को नहीं पता होता कि अपने घर को डेकोर किस तरह से करना है। आपने मेरे घर में कॉर्नर्स देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ एक्स्ट्रा या मेसी नज़र नहीं आ रही होगी कि जिससे लगे कि भी बहुत मतलब वज़न महसूस हो रहा है और बहुत मतलब कंजस्टेड लग रहा है। तो जी यहाँ पे मैं आपको स्वीडन का व्यू दिखा रहा हूँ,
और माशाल्लाह स्वीडन जो है वो तो मुझे कभी-कभी वीनस की याद दिलाता है और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत कंट्री है। और यहाँ पे आप जो ये बर्ड देख रहे हैं मेजॉरिटी आपको सी व्यू के ऊपर या ऐसी जगह के ऊपर जहाँ पे पानी होता है वहाँ पे नज़र आता है, कॉज ये बड़ी-बड़ी दूर से मतलब आते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह के आइडियाज़ जो हैं वो अपने व्लॉग्स में देता रहूँगा। आप मेरे साथ ज़रूर कनेक्टेड रहिएगा। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने व्यूवर्स को अच्छे से अच्छे आइडियाज़ प्रोवाइड कर सकूँ, उनको नए से नई चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर करवा सकूँ। इसी के साथ मेरी आज की छोटी सी बात जो कि मौलाना रूमी से है, लाइफ़ इज़ अ बैलेंस बिटवीन होल्डिंग एंड ऑन लेटिंग गो। ज़िंदगी तवाज़न है पकड़े रहने में या उसे छोड़ देने में। तो अपनी ज़िंदगी में जो तवाज़ुन है उसको ज़रूर कायम रखें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बेहतर होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए बेहतर नहीं होती हैं। तो कोशिश करें कि इन दोनों चीज़ों में तवाज़ुन रखें ताकि आपकी ज़िंदगी जो है वो बैलेंस रहे। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह हम आपको अपने व्लॉग्स में रोज़ कोई ना कोई अच्छी से अच्छी चीज़ जो है वो ज़रूर शेयर करते रहेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।